के बीच में रखूंगा जो फेसबुक पे ऑलरेडी डाल चुका हूं, और वह है 3 रात और 3 दिन। जी, ऐसा नहीं लिखा है कि 3 दिन 3 रात, लिखा है 3 रात और 3 दिन। ओके, और फिर आता है एक संदेश। तो रिपीट करता हूं, 3 रात 3 दिन और एक संदेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 3 nights and 3 days and 1 message। एक ऐसा संदेश, एक ऐसा मैसेज जो आया उस वक्त, अभी तभी, आगे भी, जिसको कहते हैं एक संदेश, जिसके बीच आज आपको ले चलूंगा और उसी के ऊपर आज आपसे बात करूंगा। तो वापस कहते हैं 3 रात 3 दिन और एक संदेश। वो एक संदेश क्या है आपके बीच में रखूंगा। 3 nights 3 days and 1 message। वो मैसेज क्या है आपके बीच में रखूंगा। एक ऐसा मैसेज जिसको यीशु ने पहली बार अपनी जबान से, कहते हैं तब कहा जब वो जी उठा, लेकिन जब तक वो नहीं मरे थे क्रूस के ऊपर, तब तक यीशु के मुंह से ये शब्द नहीं निकला। और वो शब्द कौन सा है रख रहा हूं, जिसको कहते हैं अधिकार, इंग्लिश में कहते हैं अथॉरिटी। और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि ये जो शब्द है अधिकार, इसको आपने बहुत बार एक ऐसी आयत है उस पे सुना होगा। आज उसी आयत को रखने जा रहा हूं। और ये आयत स्क्रिप्चर आया कब, तो फिर पीछे जाते हैं, लिखा है आफ्टर 3 nights and 3 days and 1 message। और वो 1 मैसेज क्या है? अधिकार, अथॉरिटी। नाउ मैं साथ ही साथ ये भी जानता हूं कि आज पूरे विश्व में, खास करके अपने भारत में भी, लेकिन पूरे विश्व में इस दिन पर, ईस्टर संडे पर सुबह 6 से या सुबह 4 से मैसेजेस पे मैसेजेस, प्रचार पे प्रचार, ऑनलाइन, व्यक्तिगत, चर्चेस में, मेगा चर्चेस, छोटे चर्चेस, बड़े चर्चेस, देसी विदेशी, सभी जगह पर इस एक दिन को बखूबी पेश किया गया, बखूबी कहा गया अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस में। लेकिन क्योंकि आज आप मुझसे जुड़े हैं, मसीह मंथन से जुड़े हैं, तो साथ ही साथ जो मुझे आप लोग प्रतिदिन या ऑल्टरनेट डे मुझे सुनते आए हैं, आपके जहन में, आपके दिमाग में होगा कि ओके, सबका हमने सुना, सब अपना अपना कह रहे हैं, लेट्स सी पास्टर डैनियल क्या बोलते हैं। और जिसको 28 साल से मैं इसके ऊपर प्रचार करते आ रहा हूं, जिसको कहते हैं ईस्टर संडे। जी, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस 29 साल की मिनिस्ट्री में फर्स्ट टाइम अगुवाई की या गाइड किया कि इस एक शब्द पे बात करूं, जिसको कहते हैं अधिकार। और साथ ही साथ ये वचन कहां लिखा है आपके बीच में रख रहा हूं। आप सबसे पहले उस तरफ का फोटो देख ले जहां एक पृथ्वी है, यीशु उसके ऊपर है, इस तरफ एक सिंहासन या गेट सिंहासन का या परमेश्वर के राज्य का, और फिर बहुत सारी कुंजियां आप देख सकते हैं जो कि सिंबलाइज या इशारा करता है इस वचन की ओर। कहता है मत्ती 28 का 18, लिखा है यीशु ने उनके पास आकर कहा। कब? जब यीशु जी उठे 3 रात 3 दिन बाद। तो यीशु उनके पास आया और कहा, क्या कहा? लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आगे का वचन नहीं डाला है, लेकिन आप जानते हैं, लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और इसको NKJV या KJV या NIV या ESV, आप किसी भी ट्रांसलेशन को उठा ले तो यही ट्रांसलेशन है, ओरिजिनल हो या फिर आपका ट्रांसलेशन हो। कहता है एंड जीसस केम एंड स्पोक टू देम सेइंग ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी इन हेवन एंड ऑन अर्थ। यीशु ने सारा अधिकार पृथ्वी का हो, स्वर्ग का हो, किसको दिया है? लिखा है ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी। ये जो शब्द है ना, मी,
ME मी, और ऊपर लिखा है कि सारा अधिकार मुझे यानी कि यीशु को दिया गया है। और वो कहता है ना R को है, ना H को है, ना M को है। आप जानते हैं मैं किस किस की बात कर रहा हूं। जो यीशु को नबी मानते हैं, जो यीशु को बुद्धि और ज्ञानी मानते हैं, जो यीशु को कोई पढ़ा लिखा मानते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यीशु प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिटों का बाप है। यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान वाला नहीं है, वो बुद्धि और ज्ञान को बांटने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह को पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग अभी 200 यहां पे और वहां पे कुछ 800, टोटल 800 लोग अभी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आज का जो मैसेज है इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए और खूब सीखिए, क्योंकि ऐसा संदेश है जो मैं कह रहा हूं 28-29 साल में कभी नहीं किया ना। इसको देखिए, लिखा है ग्रीक वर्ड फॉर व्हाट, अथॉरिटी, अधिकार के लिए, और वह शब्द है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों रखना हो, लिखा है एक्सऊसिया, जिसका मतलब है यीशु मसीह को जब यह शब्द कहना था तो उसने कहा कि पूरा पृथ्वी का एक्सऊसिया मुझे दिया गया है। उसको कहते हैं अथॉरिटी या अधिकार, एक्सऊसिया। वाह, ये जो शब्द है जिसका मतलब है अथॉरिटी, जिसका मतलब है अधिकार, जिसको कहते हैं कि यीशु ने, परमेश्वर पिता ने यीशु को यह अधिकार दिया। नाउ इसी का पैरेलल या दूसरे शब्दों में सपोर्टिव स्क्रिप्चर या फिर आप कनेक्टेड स्क्रिप्चर भी बोल सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:18, ये देख लीजिए, प्रकाशित वाक्य 1:18 में क्या लिखा है, देखिए, लिखा है मैं मर गया था। और अब देख, किसको कह रहा है? जॉन को। वो कहता है कौन? यीशु कहता है मैं मर गया था, अब देख, मुझे देख, मैंने तुझे दर्शन दिया है, मुझे देख। और क्या देख? लिखा है मैं युगान युग जीविता हूं, और लिखा है मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है। क्या बात है, क्या बात है। जितने जूम पर हैं चुप नहीं बैठना है, यस यस, यीशु की महिमा करना है, यीशु के लिए ताली बजाते रहना है और उसको धन्यवाद देते रहना है। या सभी 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 सभी, थैंक यू जीसस। क्या नाम है इनका? गांधीन जी, आप लोग जो साथ में बैठे हैं, आप लोग भी ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा जी। वापस आते हैं, लिखा है यीशु ने कहा मैं मर गया था, अब देख मैं जीवित हूं और वो भी युगान युग। लिखा है मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास में है। जितने फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको बताता चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं बताता चलूं कि यीशु अकेला ऐसा है जिसके पास में मृत्यु की चाबी है, जिसके पास में अधलोक की चाबी है। इसका मतलब है यीशु कहता है स्वर्ग की हो मेरा अधिकार है, पृथ्वी की हो मेरा अधिकार है, नरक की हो मेरा अधिकार है, और सबसे बड़ा अधिकार वह है मृत्यु पर। क्यों? क्योंकि 3 रात 3 दिन के बाद जब यीशु जी उठा तो किसको हरा कर जी उठा? मृत्यु। किस पर विजय पाए? मृत्यु। किसको शर्मिंदा किया? मृत्यु। कम ऑन, गेट रेडी। वो सुबह जब मैरी मैगदलीन, यीशु की मां मरियम और उसके साथ में कई औरतें ये कहती हुई कब्र के पास आई, बहुत ध्यान से सुनना, कि यीशु की पार्थिव शरीर पर हम जो है तेल लगाएंगे ताकि वह, उसका जो बॉडी है ना मरा हुआ, वो कुछ और दिनों तक फ्रेश रहे। उनको नहीं पता था कि यीशु का जो पार्थिव शरीर है उन औरतों के पहुंचने से पहले जी उठा था, और औरतों को लगा हम पार्थिव शरीर को देखने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो देखा वो तो नजारा अलग था, क्योंकि यीशु सुबह जिंदा होकर मृत्यु को शर्मिंदा कर गए। ओहो हो, यीशु मसीह मृत्यु को शर्मिंदा कर गए। या सिस्टर सुजाता जी, आप ताली बजाने का मौका खो दिए। या क्योंकि जब मैं पंच लाइन दे रहा था आप कुछ ढूंढ रही थी, या सफेद दुपट्टे में जो आप हैं, या फोकस करिएगा। ओ वापस आते हैं, यीशु का सुबह का वो दिन, औरतों को लगा हम मुर्दे को देखने जा रहे हैं। स्वर्गदूत कहता है मुर्दे, जीवते को, कोई भूल सकता तो मजा आएगा, जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? तो यीशु सुबह जी उठकर किसको शर्मिंदा कर गया? मृत्यु को। किसको हरा गया? मृत्यु को। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को कहता है मुझे अधिकार मिला है ना।
एक गजब का चीज रख रहा हूं। यशाया 41 का 2 देखिए क्या लिखा है। और ये परमेश्वर यहोवा एलोहिम आदोनाई कहता है इस नबी को जिसका नाम है यशाया, कहता है किसने, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा। ब्रैकेट में मैंने यीशु रखा है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में यीशु है। कहता है किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा। पूर्व दिशा क्यों? क्योंकि ज्योतिष कहां से ऐसे पूर्व से, तारा कहां चमका था पूर्व में, यीशु का मैसेज कहां से आया पूर्व से, पूर्व को इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। और आप सभी को पता है कि यीशु अन्य जाति जिसको कहते हैं संसारिक ईस्ट पूर्व, वहां से एक को उभारा ब्रैकेट में यीशु, और कहता है जिसे वह धर्म के साथ अपने पांवों के पास बुलाता है। किसके पांव के पास? परमेश्वर यहोवा के पांव के पास। पांव के पास क्यों? क्योंकि पृथ्वी ये परमेश्वर की पांव की पीढ़ी चौकी है, तो यीशु मसीह को पृथ्वी पे भेजेगा। अपोक्लिप्टिक या फिर चिन्ह के रूप में ये लैंग्वेज है। कहता है पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पांव के पास में यीशु को कैसे बुलाएगा? धर्म के साथ में। इसका मतलब है वो पाप नहीं करेगा, वो पापी नहीं होगा, इसलिए लिखा है धर्म के साथ में उसको पांव के पास में बुलाएगा। वह जातियों को उसके वश में कर देगा, यानी कि पूरी जातियां यीशु के नाम पे उद्धार पाएंगे। फिलिपियो 2 का 10 और 11 कहता है हर घुटना झुकेगा, हर जबान कबूल करेगी और जातियां यीशु को स्वीकार करेगी। अब इसको देखो, उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। राजाओं का मतलब यहां के दुष्टात्मा, यहां के लूसीफर, यहां के अंधकार की ताकत है, उसके ऊपर यीशु मसीह राजा ठहरेगा। अब इसको देखो, उसकी तलवार, उसका वचन, उसकी शिक्षाएं, उसकी बातें उन्हें धूल के समान, उसके धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देगा। कौन? यीशु मसीह। क्या बात है ना। ये वचन, ये प्रकाशन कब हुआ? लिखा है किसने माफ करें, किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा। ये यीशु था जो अचानक एक दिन मंदिर में दिखाई देगा, जिसको क्या ये लोग आज कैथलिक मानते हैं पाम संडे। यीशु अचानक पैदा हो गया। कब? क्रिसमस के दिन। यीशु क्रूस पे मरकर अचानक से एक मैसेज फैल गया। कब? तीसरे दिन, 3 रात 3 दिन के बाद में। यह किसने उभारा? लिखा है परमेश्वर यहोवा ने यीशु को उभारा। अब देखो यीशु ने यहूदियों से क्या कहा। वाह, नाउ गेट रेडी। ऐसी ऐसी चीजें रख रहा हूं आपका माथा चकरा जाएगा, एंजॉय करिए। देखो यीशु ने क्या कहा था, किससे? यहूदियों से। लिखता है यूहन्ना 10 का 17 और 18, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 17 एंड 18। लिखा है पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण, अपनी जिंदगी दे देता हूं कि उसे फिर ले लूं। फिर कहता है कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरना मैं उसे आप ही देता हूं। फिर कहता है मुझे उसको देने का भी अधिकार है, उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इसका मतलब है देखो पिता, देखो पैदा होना और मरना, जी उठना, यीशु कहता है ये सब मेरे कंट्रोल में है। मैं चाहूं अपनी जान दे सकता हूं, मैं चाहूं उसको फिर जिंदा खुद को कर सकता हूं, मैं चाहूं तो छीन सकता हूं, मैं चाहूं तो ले सकता हूं। मुझसे कोई नहीं छीनता, मैं देता हूं, मैं खुद लेता हूं। मैं अपनी मर्जी से पैदा हुआ था, मैं अपनी मर्जी से मरा था, माफ करें मैं अपनी मर्जी से जी उठा। ओ हो। कभी इस वचन पे फोकस किया था? जरा देखिएगा क्या लिखा है, फिर से बताऊंगा। पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता है क्योंकि मैंने तय किया कि पिता, पहला आदम फेल हो गया, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। लिखा है ना, मैं अपना प्राण देता हूं और उसे फिर लेता हूं। इसका मतलब क्या है? मैं देता हूं और 3 दिन के बाद, कोई बोल दीजिए, फिर लेता हूं। मुझे उससे कोई नहीं छीन सकता, पाप नहीं छीन सकता, शैतान नहीं छीन सकता, मृत्यु नहीं छीन सकती। क्यों? कहता है वरन मैं उसे आप देता हूं, मतलब मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैंने खुद अपनी जान दी है क्रूस के ऊपर। लिखा है मुझे उसके देने का भी अधिकार है, फिर उसे लेने का भी अधिकार है। रमन साहब देखिए क्या गजब का वचन आ रहा है। वाह, सीधे। और ऐसा करने का अधिकार मुझे कहां से मिला? लिखता है यीशु कहता है मुझे मेरे पिता से मिला। तो मेरे पिता ने कहा तू पैदा होना चाहता है, पैदा हो जा, तो पैदा हुआ। तू एक्सक्यूज मी, तू मरना चाहता है तो मर जा, तू जिंदा होना चाहता है जिंदा हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह सब का अधिकार मैंने तुझे दिया है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज, ईस्टर संडे का मैसेज आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं, रिजरेक्शन डे का प्रचार आपके बीच में कर रहा हूं, पुनरुत्थान का प्रचार आपके बीच में कर रहा हूं, 3 रात 3 दिन के बाद का कब्र का संदेश आपके बीच में रख रहा हूं। क्या है इस एक संदेश में? क्या है इस एक संदेश में? लिखता है टोटल इटर्नल लाइफ पैकेज।
वापस कहता हूं, क्या लिखा है? टोटल इटर्नल लाइफ पैकेज। ये पैकेज में क्या क्या आता है? ये पैकेज में आता है फॉरगिवनेस, ये पैकेज में आता है रिकंसिलिएशन, ये पैकेज में आता है नेम इन द बुक ऑफ लाइफ। यीशु के जीवन की पुस्तक में आपका नाम। तो एक मैसेज कब निकला, जरा देख लीजिएगा। जी उठने के बाद ही क्यों? जी उठने के बाद ही क्यों? ये मैसेज जी उठने के बाद ही क्यों। मैं चाहता हूं कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें, अपने आप को मजबूत कर लें, क्योंकि गजब का चित्र आपको दिखाने जा रहा हूं। लिखा है जी उठने के बाद ही क्यों। ये मैसेज जी उठने के बाद ही क्यों। कौन सा? जिसको कहते हैं टोटल इटर्नल लाइफ पैकेज। फॉरगिवनेस है, रिकंसिलिएशन है, नेम ऑन द बुक। आपके जीवन की पुस्तक में आपका नाम है। तो प्रश्न उठता है जी उठने के बाद ही क्यों? क्वेश्चन मार्क। ये फोटो देख लो। वाह, ये फोटो देख लो साहब, ये फोटो देख लो साहब। जितने लोग जुड़ रहे हैं और फेसबुक के ऊपर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, नहीं थकना, जबरदस्ती भेजिए, कुछ ना कुछ करिए। लेकिन परमेश्वर का ये वचन, मैं जानता हूं मुझ जैसे 10 तक का बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर इन बातों को हमको उनको बताता है, और हमारी ईमानदारी है कि आपके बीच में हम ईमानदारी से रखेंगे। वंडरफुल। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 900 या 900 के आस 950 960 लोग देख रहे हैं अभी। वंडरफुल जी। ये चित्र देख लिया आपने। तो वापस कहता हूं, यीशु को अपना जान देने का अधिकार है, उसको फिर लेने का अधिकार है। वो कहता है मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मैं खुद देता हूं, मैं खुद लेता हूं ना। इसको देखिए, यह चित्र क्यों पास्टर डैनियल? इस पृथ्वी पे अगर कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे टाटा, बिरला, अंबानी, लंदन का प्रिंस, नेता, अभिनेता, अगर किसी से डरता है तो वह है मृत्यु। वह है मृत्यु। क्योंकि मृत्यु के बारे में इस वचन में लिखा है कि मनुष्य का और इस पृथ्वी का सबसे अंतिम बैरी, सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे कठोर दुश्मन अगर कोई है इस पृथ्वी का, वह है मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु, डेथ, डेथ, डेथ। यस और नो? पढ़ा लिखा आदमी हो, इससे डरता है। पैसे वाला हो, इससे डरता है। गरीब हो, इससे डरता है। मिलिट्री का आदमी हो जिसके पास में AK-47 हो, इससे डरता है। वो टैंक लेके बॉर्डर पे लड़ाई करता है, लेकिन मौत से डरता है। वो चाहे आकाश में प्लेन लेके उड़ता है, इससे डरता है। पृथ्वी का सबसे पावरफुल वेपन, न्यूक्लियर वेपन वाला, जिसने उसकी चिप बनाई, जिसने उसका जो भी पार्ट बनाया, वो तक इस मृत्यु से डरता है। यस और नो? यस और नो? और पौलुस कहता है इस मृत्यु को ताकत कौन देता है? मृत्यु को पावरफुल किसने बनाया? इस मृत्यु को पावरफुल किसने बनाया? मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि स्लाइड के ऊपर फोकस करेगा, क्योंकि स्लाइड आपके लिए इसलिए बनाता हूं ताकि आपको कन्वे कर सकूं। मृत्यु को आप देख सकते हैं, ये 2 बिजली का तार है, या फिर पावर, एक बिजली दूसरे बिजली को, माफ करें, तार को पावर दे रही है। तो मृत्यु को पावरफुल किसने बनाया? जानना चाहोगे? मृत्यु को पावरफुल बनाया पाप ने। बाप रे। मैं बताता हूं क्यों। लिखा है 1 कुरिन्थियों उसका 15 का 56 में, 1 कुरिन्थियों 15:56 में, मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का पावर पाप है, मृत्यु की ताकत पाप है। इसका मतलब है कि पाप जब बढ़ता है तो मृत्यु को लाता है, और इसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी, मृत्यु खुद में कुछ नहीं है, मृत्यु का कोई पावर नहीं है। लेकिन जब मृत्यु को पाप का पावर मिलता है, पाप का पावर मिलता है, तब जाकर मृत्यु आती है। इसलिए लिखा है सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। और यीशु ने क्रूस के ऊपर यही तो किया, उसने पाप को खत्म किया। और जब पाप खत्म हुआ, मृत्यु की पावर खत्म हो गई। और जब मृत्यु की पावर खत्म हो गई तो यीशु कहता है कि अनंत काल का जीवन मिलता है, और मैं खुद भी अपना जान देता हूं, मुझसे कोई नहीं छीन सकता, मृत्यु नहीं छीन सकती। मृत्यु को तो मैंने हराया, मृत्यु मेरे को क्या हराएगी? ओहो हो, जरा सोच के देखिए। कम ऑन गेट रेडी। तो मृत्यु को पावरफुल कौन बनाता है? मृत्यु को पावरफुल बनाता है पाप, क्योंकि लिखा है मृत्यु का डंक पाप है ना। इसको देख लीजिए, एक है पाप, दूसरा है मृत्यु।
और आपको पता है याकूब 1:14-15 क्या कहता है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और जब पाप बढ़ जाता है, ये जितने भी है ना, जिसका मैंने कलर चेंज किया है, आप इससे समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब पाप बढ़ जाता है तो किसको पैदा करता है? देख लो, मृत्यु को उत्पन्न करता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। मैं वापस कहता हूं, पहली सदी से लेकर आज की 21वीं सदी तक जितने भी पृथ्वी पे इंसान पैदा हुए हैं, एक एक व्यक्ति किसका शिकार हुआ है? मृत्यु का। मृत्यु का शिकार क्यों है? क्योंकि पाप का जीवन। पाप ने क्या किया? मृत्यु को लाया। और जब मृत्यु की ताकत बढ़ गई तो इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन इसके आगे घुटने टेक देता है। किसके आगे? मृत्यु के आगे। नाउ पास्टर डैनियल, ये सब कहां से शुरू हुआ? ये सब शुरू हुआ यहां से, जिसको कहते हैं अदन की वाटिका, जिसको कहते हैं इंग्लिश में द गार्डन ऑफ ईडन। सब कुछ यहां से शुरू हुआ। तो पहली बार इस बगीचे में टोटल 5 बातें थी, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यहां 5 बातें थी, यहां 5 बातें थी। यहां कौन कौन था पास्टर डैनियल? यहां सबसे पहला एलोहिम था। उसके बाद कौन था पास्टर डैनियल? यहां पे आज्ञा था, यानी कि फल नहीं खाना। यहां पे कौन था? तीसरा आदम था। यहां कौन था? छुप के बैठा था? मृत्यु। और यहां कौन था? एक डिसीवर, जिसको कहते हैं लूसीफर, शैतान। तो यहां एलोहिम था, यहां आज्ञा थी, यहां आदम था, यहां मृत्यु थी, और यहां डिसीवर था, यानी कि फंसाने वाला। तो जीसस क्राइस्ट, एक व्यक्ति जिसको कहते हैं मृत्यु, उसकी ताकत तब तक नहीं थी जब तक पाप नहीं हुआ। जैसे ही पाप हुआ, अचानक से बगीचे में मृत्यु जिंदा हो गई और मृत्यु ने राज करना शुरू कर दिया। यस और नो? तो लिखा है यहां आज्ञा टूटी और मृत्यु ने राज्य करना शुरू कर दिया। यस और नो? यस और नो? वाह, जरा सोचिए, इस बगीचे में, कमान और एक बोलता हूं, मृत्यु लूसीफर की तरफ से नहीं है, मृत्यु परमेश्वर की तरफ से। मैं रिपीट करता हूं, मृत्यु लूसीफर की तरफ से नहीं है। मृत्यु किसकी तरफ से है? परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर ने क्या कहा? जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। तो इसका मतलब है मृत्यु को ताकत किसने दिया? पाप ने। पाप ने क्या किया? आदम से पाप करवाया। आदम को मृत्यु क्यों मिली? क्योंकि वो आज्ञा तोड़ बैठा। तो इसलिए लिखा है ना, जैसे ही आज्ञा टूटी मृत्यु ने राज्य करना शुरू किया। ना इसको देखिए, वक्त का ख्याल रखते हुए, जीसस क्राइस्ट, ये व्यक्ति जिस दिन बगीचे से निकला, जिसका नाम है आदम और हवा, पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 45, फर्स्ट कुरिन्थियन 15:45 लिखता है आदम जीवित प्राणी बना। इसका मतलब है जिसको कहते हैं जीवित प्राणी, जिसको कहते हैं ह्यूमन सोल। इसका मतलब है ये 2 शब्द है, एक है ह्यूम, दूसरा है मैन, ह्यूमन सोल। और ह्यूमंस का मतलब, ह्यूम्स का मतलब है मट्टी, और मैन का मतलब है हिब्रू भाषा में हीज का मतलब है सोल, स्पिरिट। ओहो, तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति पहले बना मट्टी से, जिसको कहते हैं शरीर, उसमें परमेश्वर ने श्वास फूका, उसको कहते हैं परमेश्वर की आत्मा। यस और नो? और जैसे ही आदम से गलती हुई, जीसस क्राइस्ट, आत्मा कमजोर पड़ गया और शरीर, आगे बोल दीजिए, मजबूत हो गया। यस और नो? और जब व्यक्ति पाप करते चला गया तो लिखा है कि जो पहला आदम था वो बना जीवन, यानी कि जीवित प्राणी बना, जिसको कहते हैं शारीरिक। तो इस अदन की वाटिका से उस दिन, किस दिन जब इससे गलती हुई, उस अदन की वाटिका से उस दिन, उस बगीचे से 7.9 बिलियन लोगों को पैदा करने वाले ये शारीरिक आदि माता पिता निकले थे। ओहो, पृथ्वी पे आज की तारीख में, गूगल पे चेक कर लीजिए, 7.9 बिलियन, 790 करोड़ की आबादी। इस पृथ्वी का पहला आदि माता पिता कौन है? ये दोनों।
मुझे नहीं पता, कोई मुस्लिम अगर मुझे सुन रहा है, ये है तुम्हारा आदि माता पिता। कोई भी हिंदू मुझे सुन रहा है, ये है तुम्हारा आदि माता पिता। अगर कोई बुद्धिस्ट या फिर कोई नास्तिक या फिर कोई यहूदी, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, यह है तुम्हारा आदि माता पिता। तुम साइकिल में घूम रहे हो या मर्सिडीज या BMW, तुम झोपड़े में रहते हो या फिर 100 करोड़ के बंगले में, ये है तुम्हारे आदि माता पिता। और जिनसे औलादें पैदा हुई है, जरा फोटो देख लो, जिनसे औलादें पैदा हुई है इस पृथ्वी के ऊपर, वे सब के सब पैदा हुए शरीर में। तो लिखा है यहां शारीरिक लोग पैदा होते हैं, यहां शारीरिक लोग पैदा होते हैं। लेकिन परमेश्वर की एक ऐसी योजना हुई कि उसने कहा कि इसी पृथ्वी पर से मैं ऐसे लोगों को पैदा कराऊंगा जिनका रिश्ता स्वर्ग से होगा, जो यहां रहते हुए अपनी रजिस्ट्री स्वर्ग में कराएंगे। तो लिखा है यहां आत्मिक लोग पैदा होते हैं। कैसा लग रहा है? इस पृथ्वी पे शारीरिक लोग, लेकिन इस पृथ्वी पे आत्मिक लोग। और यह करने के लिए यीशु मसीह ने बड़ी कीमत चुकाई है। आपको पता है यीशु ने क्या कहा निकोदेमुस से? उसने कहा 3:6 में, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो इसका मतलब है कि जो पीछे है वो मट्टी है, आगे जो है वो रूह है। रूह परमेश्वर की रूह मनुष्य को दी है, क्योंकि मनुष्य जब पृथ्वी पे मरता है तो उसका शरीर यहां रह जाता है, लेकिन जो है आत्मा चली जाती है। फोटो देख लीजिएगा ना। इसका मतलब है कि यीशु जब यहां पे कह रहे हैं इस पृथ्वी पे जो भी पैदा होता है वो शरीर में पैदा होता है, और जो शरीर में पैदा होता है वो पाप के साथ पैदा होता है, और जो पाप में पैदा होता है उसको मृत्यु का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मृत्यु को ताकत देती है पाप। लेकिन यीशु मसीह ने एक ऐसा रास्ता निकाला कि उसने मानव जाति का पाप अपने ऊपर लिया, और यीशु मसीह को मृत्यु को सहना पड़ा। लेकिन यीशु कहता है अपने वचन में, यूहन्ना 10:17 में कहता है कि मैं खुद देता हूं जान, मैं खुद लेता हूं जान, मुझे कोई छीन नहीं सकता, मैं चाहूं मैं नहीं चाहूं। इसका मतलब है कि मृत्यु यीशु को रोक नहीं सकी, और वो तीसरे दिन जी उठा। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। वाह, कैसा लग रहा है रमन साहब? नाउ इसको देखिए, ये तो आपको बता चुका हूं। फिर कुछ हुआ इसी पृथ्वी पे, फिर कुछ हुआ। आइए देखते हैं क्या हुआ। अचानक से एक लड़का पैदा होता है, अचानक से एक व्यक्ति पैदा होता है, अचानक से एक खबर फैलती है पूरे दुनिया में कि एक व्यक्ति पैदा हुआ है, और उस व्यक्ति को कहते हैं अंतिम आदम। इस व्यक्ति को कहते हैं अंतिम आदम। इसको अंतिम आदम नाम क्यों दिया? जो आत्मिक लोग हैं वो समझेंगे, जो वचन को जानते हैं वो समझेंगे, क्योंकि जो पहला पैदा हुआ था वो शारीरिक, ये अभी जो पैदा हुआ ये अंतिम आदम। और इसके बारे में क्या लिखा है पता है? कुलुस्सियों 2:2, ये परमेश्वर का भेद पैदा हुआ। ये कौन है? यीशु परमेश्वर का भेद है, ये मिस्ट्री है परमेश्वर का। तो इस पृथ्वी के ऊपर मरियम ने पैदा नहीं किया, इस पृथ्वी पर यूसुफ ने पैदा नहीं किया, ये खुद पैदा हुआ। पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया? मैं चाहूं पैदा हो सकता हूं, मैं चाहूं मर सकता हूं, मैं चाहूं जिंदा हो सकता हूं। तो इसने चाहा कि मैं पृथ्वी पे पैदा हूं, क्योंकि एक व्यक्ति फेल हो गया जिसको कहते हैं पहला आदम, ये दूसरा और अंतिम आदम। इसके बाद में कोई तीसरा चौथा आदम नहीं आएगा। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है अजीजों। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे साथ में बने रहें, और वॉच पार्टी शेयर और कमेंट्स करते रहें। आपका फेसबुक का टिक टिक चलते रहना चाहिए, और कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी कम से कम 1050 लोग देख रहे हैं, 1000 से 50 लोग देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। फिर कुछ हुआ इस अंतिम आदम को लेकर। कुलुस्सियों 2:2, परमेश्वर का भेद प्रकट हुआ, परमेश्वर का भेद पैदा हुआ। यह परमेश्वर का भेद में क्या था? यीशु था। यह भेद क्यों लिखा है? क्योंकि यह वही आदम है जिसको परमेश्वर ने कहा था कि तुझे जीना है, मेरी मर्जी पे चलना है, लेकिन वो फेल हो गया। परमेश्वर के पास में बी प्लान था, जिसको कहते हैं ए प्लान कैंसिल, फेल, तो बी प्लान। यीशु मसीह परमेश्वर का बी प्लान है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे ये परमेश्वर का बी प्लान है, ये परमेश्वर का बी प्लान है। आदम पैदा हुआ। ना देखो क्या लिखा है इसके बारे में। उसी 1 कुरिन्थियों 15:45 में क्या लिखा था कि आदम शारीरिक व्यक्ति है, लेकिन उसी का बी पार्ट कहता है, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। इसका मतलब क्या है? वो आत्मिक था, लेकिन हरकतों के चलते शारीरिक हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने डायरेक्ट आत्मा में जन्म लिया। दूसरे शब्दों में यीशु शारीरिक नहीं है, यीशु मसीह आत्मिक है, आत्मा है। क्यों? मैं उसका कनेक्शन रखूंगा। एक वचन
यीशु के जीते जी यीशु ने कहा मत्ती 20:28 में, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, उसका पैर धोया जाए, उसको राजा बनाया जाए, उसको लेकर है ना घुमा जाए। नो 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 नो, यीशु कहता है परंतु इसलिए आया कि खुद आपकी सेवा करे, खुद आप सेवा टहल करे। वो जीसस क्राइस्ट झेलों के पैर धोता पाया गया, झेलों की सेवा करते पाया गया, क्रूस पे मरते हुए पाया गया। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की सेवा करते पाया गया, इसलिए लिखा है कि वो आप सेवा टहल करे। अब इसको देखो, लिखा है बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। कौन सा प्राण है ये? इसकी मर्जी का प्राण है। कौन सा जान है? इसकी मर्जी का जान है। कौन सा जिंदगी? इसकी मर्जी की जिंदगी। कहते मैंने तय किया। जीसस क्राइस्ट, डैनियल मैंने तय किया, विवेक मैंने तय किया, रमन जी मैंने तय किया, मैं तुम लोगों के लिए मरूंगा। वाह जी, उषा शर्मा जी, यीशु आपके लिए भी तय किया कि मैं मरूंगा। क्या बात है, क्या बात है। लिखा है बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण दे दी। रोमियो 5:10 कहता है क्योंकि बैरी होने की दशा में, बैरी कौन थे? आप और मैं। किसके? परमेश्वर के। लिखा है बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा रिकंसिलिएशन। क्या बोला था इस 3 दिन के मैसेज में? आफ्टर 3 nights and 3 days में क्या निकला? एक मैसेज। वो मैसेज में पैकेज क्या? इटर्नल पैकेज का नाम क्या है? आपके फॉरगिवनेस, आपका रिकंसिलिएशन, नेम ऑन द लाइफ ऑफ द बुक, उसमें आपके जीवन की पुस्तक में नाम, और लिखा है कि उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया। अब इसको देखो, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? किसके जीवन? यीशु का जीवन। यीशु के जीवन में क्या नहीं है? पाप नहीं है। यीशु के जीवन में पाप नहीं है तो मृत्यु का पावर नहीं है। मृत्यु का पावर नहीं है तो फिर क्या है? अनंत काल का जीवन। सी हाउ सिंपल इज दिस। अब इसको देखो, इब्रानियों 2:14 लिखा है इसलिए कि जब लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वो आप भी उनके समान, जरा देखिएगा, उनके सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। ये कौन है? अर्थात शैतान। किसको शक्ति मिली थी? रमन साहब, किसको शक्ति मिली थी? परमेश्वर के लोगों, किसको शक्ति मिली थी? शैतान को। तो लिखा है निकम्मा कर दिया। निकम्मा का मतलब क्या पता है? ध्यान से सुनना। लूसीफर को लगा, बहुत ध्यान से सुनेगा, मजे वाला कनेक्शन दे रहा हूं। लूसीफर को लगा बस अभी मेरा राज्य है, मौत देता रहूंगा क्योंकि पाप होता रहेगा, मतलब मौत होता रहेगा। इंसान पाप के बगैर कभी जी नहीं सकता, पाप उससे छूट नहीं सकता, और मौतें होती रहेगी। लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन इस पृथ्वी पर इसका शिकार हो चुके हैं। इसलिए लिखा है ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, इसको किसको मिली थी? शैतान को निकम्मा कर दे। अब इसको देखो, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। तो इसका मतलब है जो मौत से डरते थे वो मौत से आजाद हो गए, जो मौत से घबराते थे वो मौत से आजाद हो गए। कब? लिखा है जब यीशु को उन्होंने अपनाया। तो यीशु ने इस पृथ्वी पर पैदा होकर 3 चीजें की। अब रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, आपका फोकस जरा यहां पे रखना, ठीक है ना? इस पृथ्वी पे यीशु ने पैदा होके 3 चीजें की। सबसे पहला, वापस बगीचे में ले जाना, सबसे पहला लिखा है यहां लॉ, परमेश्वर का आज्ञा। यहां लिखा है लॉ कमजोर हो गई थी, उसको आकर मजबूत किया। यहां पाप मजबूत हो गया था तो उसको कमजोर किया। यहां मृत्यु ने राज्य किया था तो यीशु ने मृत्यु के राज्य को ही खत्म कर दिया। ओ हो कम ऑन, कभी सोचा था ये बातें? अदन के बगीचे में कानून टूटा था तो यीशु कहता है, मत्ती 5:17 कहता है, नहीं लिखा मैंने, लेकिन आप लोग जानते हैं मत्ती 5:17 में लिखा है मैं व्यवस्था को पूरा करने आया, मिटाने नहीं बल्कि पूरा करने आया। तो जो व्यवस्था अदन के बगीचे में कमजोर हो गई थी उसको मजबूत किया, जो पाप मजबूत हो गया था उसको कमजोर किया। कैसे? क्योंकि पाप मजबूत किसने किया? आदम ने, मानव जाति ने। यीशु ने क्या किया? पाप को कमजोर किया। कैसे? आज्ञा मानकर। तो मैं वापस कहता हूं, आज्ञा जब टूटती है पाप आता है। पाप क्या करती है? मृत्यु को ताकत देती है। तो ये तीनों के तीनों मैसेज निकले 3 रात 3 दिन बाद। सी
तीनों के तीनों मैसेज निकले 3 रात 3 दिन के बाद में। तो लिखा है लॉ कमजोर हो गया, क्योंकि उस लॉ कमजोर हो गई थी, उसको मजबूत किया, आज्ञा को मजबूत किया। इसलिए यीशु क्या कहता है पता है, जो मेरी आज्ञा पालन करेगा मैं जगत के अंत तक उसके साथ रहूंगा। जो आज्ञा पालन करेगा, मेरी बातें तुम में, मैं तुम में अगर बना रहूं तो तुम जीवन पाओगे। इसका मतलब क्या है? व्यवस्था, वचन जो यीशु कहता है, इसलिए उसको लेके चलना जरूरी है, तब हम मजबूत होते हैं। यहां पाप मजबूत हो गया था, उसको कमजोर किया। कैसे? आज्ञा पालन कर कर। मृत्यु राज्य कर रहा था, उसके डंक को खत्म कर दिया। कैसे? मुर्दों में से जी उठने के बाद। वाह, वो आपका बंद हो गया, देख लो। क्या बात है ना। इसको देखिए, हम किस टॉपिक में हैं? हम एक टॉपिक में हैं जो कहता है 3 रात 3 दिन के बाद एक मैसेज, 1 मैसेज। आफ्टर 3 नाइट्स एंड 3 डेज 1 मैसेज। ये 1 मैसेज की बात कर रहा हूं आपके बीच में। और वो 1 मैसेज क्या है? ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी। सारा अधिकार मुझे दिया गया। निकोदेमुस यीशु के पास आता है और कहता है आप तो अद्भुत हैं, आप तो महान हैं, आपकी चमत्कार अद्भुत है। यीशु ने टॉपिक को चेंज किया और कहा यस, लेकिन तुझे नया जन्म लेना जरूरी है। हो। निकोदेमुस ने बोला वो क्या होता है? बोला नए सिरे से जन्म लेना। निकोदेमुस नहीं समझा। वो वचन 4 में कहता है, 3 का 4 में कहता है अच्छा तो मैं वापस मम्मी के पेट में जाऊं? बोला ना 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 ना, मैं जिस बात कर रहा हूं वो नहीं है जो शरीर में होता है, ये वो है जो आत्मा में होता है। इसलिए पौलुस ने इसी कन्वर्सेशन को अपने तरीके से कैसे लिखा देखो। कहता है 1 कुरिन्थियों 15 का 50, 1 कुरिन्थियन 15:50 कहता है हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू, ब्रैकेट में शारीरिक लोग, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। अरे बाप रे, इसका मतलब क्या है? अगर तुमको इस जीवन को पाना है, अगर तुमको यह स्वर्ग पाना है, अगर तुमको मरने के बाद यहां पहुंचना है, तो शारीरिक व्यक्ति, मांस और लहू, शारीरिक जीवन जीने वाले यहां के अधिकारी कभी कभी नहीं हो सकते। तो जिसके चलते रोमियो 8 का 9 10 लिखा है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, कैसे उद्धार पा लिए, कैसे पवित्र आत्मा आ गया, कैसे आपने जीवन यीशु को दिया, कैसे आपने कहा प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, तो लिखा है कि तुम शरीर से बन जाते हो आत्मी। तो लिखा है जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, बल्कि तुम तो आत्मिक दशा में हो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे। तो मैं जस्ट ऐसे ही कह रहा हूं। अपना क्या नाम है? रमन साहब, नाराज नहीं होना। अब बाकी लोग को तो नहीं बोल सकता, आप अपने आदमी है तो बोल देता हूं। सोचिए, और मिसेस रमन आप नाराज नहीं होना, ठीक है ना? रमन साहब आप पेशे से डॉक्टर भी हैं। अगर ऐसा हो जाए आप नहीं रहे दुनिया में, यहां डंके की चोट पे छाती पे हाथ रख के या मार के आप अपनी पत्नी को, दुनिया को, सबको क्या बोलोगे? मैं मर रहा हूं लेकिन मुझे पता है कि मैं कहां जा रहा हूं। ओहो हो। मैं मर रहा हूं लेकिन मुझे पता है कि मैं कहां जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि शारीरिक लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, लेकिन आत्मिक लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है। यदि मसीह तुम में है तो वो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। माय गुडनेस, जिसमें किसी में भी अगर यीशु की आत्मा नहीं है, तुम टाटा, बिरला, लंदन के प्रिंस, नेता, अभिनेता, रोडपति, करोड़पति, ऐसे वैसे पैसे वाले, अगर तुम में यीशु की आत्मा नहीं है तो तुम परमेश्वर के जन नहीं हो। मुझे माफ करिए, तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, आदिवासी, ये वो, अगर तुम में यीशु की आत्मा नहीं है तुम इस रास्ते में कभी नहीं आ पाओगे, नहीं आ पाओगे। ये उतना ही सच है जितना आज का तारीख, ये उतना ही सच है जितना कि तुम्हारे घर पे तुम बैठे हो, ये उतना ही सच है, ये उतना ही सच है। कैसा लग रहा है? वाह। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को शरीर से निकलकर आत्मा में आना बहुत जरूरी है। नाउ पास्टर डैनियल, हमको अगर आत्मिक होना है
तो हमको क्या करना होगा? हमने तो बहुत कुछ किया, हम तो यहाँ के वहाँ के, हमारे पूर्वज, हमारे ऐसे, हमारा कुल देवी कुल देवता, अरे ना जाने क्या क्या। ये फोटो देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए। इस पृथ्वी पर मनुष्य ने खुद को आत्मिक बनाने के लिए, खुद को शरीर से बाहर निकालने के लिए, खुद को पवित्र बनाने के लिए लाखों करोड़ों करोड़ों ऐसे लहू जानवरों के, जिसमें भेड़ है, भेड़िया माफ करे, भेड़ है, शीप है, बकरी है, आपका गाय है, बछड़ा है, बैल है, इन सब के लहू बहाते 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 उनको कभी कभी इस पाप से आजादी नहीं मिली। तब जाकर लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। ओहो हो। कभी सोचे थे यीशु मसीह इस 3 रात और 3 दिन के एक संदेश में आपके बीच में ये बातों को रख रहा हूं। मुझे नहीं पता कि कौन कहां से, किस देश से, किस जाति का, किस धर्म का देख रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते तुम इंसान हो। तुमने बहुत लहू बहाया, तुमने और तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे लोगों ने बहुत लहू बहाया। मेरा बेटा पाप से नाजात हो जाए, मेरे माता पिता पाप से नाजात पा जाए, मेरा जो अभी करीबी मरा है वो जन्नत चले जाए, उसको स्वर्ग मिल जाए, लहू बहा देंगे, बलिदान चढ़ा देंगे। लेकिन इनमें से किसी का बलिदान काम ना तो तब, ना तो अब, ना कभी आएगा, क्योंकि एक परफेक्ट ब्लड, एक सर्वसिद्ध, जिसको कहते हैं जिसमें कोई कलंक नहीं है, वो लहू बहा था आज से 2021 साल पहले। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों, कैसा लग रहा है बताइए? क्या गजब की चीजें आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि ये वही लहू है जिसने हर धर्म, हर जाति, मैं रखूंगा, एक एक चीज रखूंगा, डोंट वरी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में बने रहें। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे अद्भुत तरीके से बात करने जा रहा है। आमीन। एक अभी तक जो हुआ है, ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि परमेश्वर धन्यवाद इस अद्भुत लहू के लिए, धन्यवाद इस कीमती लहू के लिए, धन्यवाद इस अच्छे जिंदगी के लिए, धन्यवाद जो तूने मेरी जीवन बचा दी है। वाह वाह, सी। नाउ लिसन दिस। इस मृत्यु को जो कि कहता है पौलुस, 1 कुरिन्थियों 15:55, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? देख लीजिए, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? ये कब आया? ये प्रश्न कब उठा? ये प्रश्न तब उठा, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यह प्रश्न तब उठा जब पृथ्वी पे यीशु मसीह क्रूस पे मर चुका, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। यह फोटो देख लीजिए, और परमेश्वर का आत्मा पौलुस को यह कहलवाने के लिए मानव जाति को और मृत्यु को कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को 3 रात 3 दिन तुमने सोचा था मैं इसको बांध के रखूंगा जैसे सबको बांध के रखा है, कम ऑन गेट रेडी। इस पृथ्वी पे ईश्वर टाइप के लोग जो खुद को ईश्वर घोषित करें वो मर चुके हैं। जिसने खुद को पैगंबर घोषित किया वो मर चुका है। जिसने खुद को पवित्र व्यक्ति घोषित किया वो मर चुका है। जिसने खुद को संत घोषित किया वो मर चुका है। जिसने खुद को ईश्वर देवता देवी घोषित किया वो मर चुका है। लेकिन इनमें से किसी की, जीसस क्राइस्ट, इसमें से किसी की कब्र कभी नहीं खुली। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं यीशु, जिसको कहते हैं यीशुआ, जिसको कहते हैं यस्तूस, जिसको कहते हैं जीसस क्राइस्ट, मरा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तब यह प्रश्न उठा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? कहां गया तेरी ताकत? कहां गई तेरी पावर? कहां गया तेरी औकात कि तू मौत को लेकर नाच रहा था 2000-4000 सालों से, लेकिन इस व्यक्ति को तू नहीं बांध सकी। ये मृत्यु तेरी जय कहां रही? मैं चाहता हूं अपना हाथ लीजिए, खुद का पीठ थपथपाइए। जानते हो क्यों? क्योंकि आप इसी मसीहा के अंदर की आत्मा के साथ में, इसी मसीहा के लहू के साथ में आपका भी उद्धार हुआ है, आपको भी यह जीवन मिला है। और पूछ रहा है मृत्यु तेरी जय कहां रही? नाउ इसको देखिए, यीशु चीरता
फाड़ता, इस मृत्यु से जयवंत कितनी शान से पैदा होकर आपके और मेरे बीच में आ चुका है। और वो कहता है कि मैंने मृत्यु को जीत लिया है, मैंने मृत्यु पर जय पाली है, मैंने मृत्यु को जीत लिया है। और लिखा है कि 3 रात 3 दिन के बाद में उसमें से एक मैसेज निकला कि स्वर्गदूत कहते कि तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, ये जी उठा है, ये जी उठा है। अब इसको देखो, ये जी उठा है। प्रेरितों की किताब 2:24 कहता है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जी लाया। क्यों? क्योंकि लिखा है यह अनहोना, ये अनहोना था कि वह ब्रैकेट में यीशु उसके वश में रहता। किसके? मृत्यु के। ये देख लो, यीशु का अनहोना, अनहोना समझते हैं, इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। किसी भी तरीके से, किसी भी लॉजिक से यह पॉसिबल नहीं है कि मौत उसको उसके अंदर रख सके। अब आप जानना चाहते हैं क्यों? यह फोटो देख लो, एक तरफ है पहला आदम, दूसरी तरफ है दूसरा आदम। वहां है नेचुरल आदम, यहां है सुपर नेचुरल आदम, वहां है शरीर का आदम, यहां है आत्मा का आदम। और मृत्यु ने उस पहले आदम को लेकर बहुत तांडव, हो बहुत तांडव मचाया था। उसने क्या कहा था? जो भी तेरे से पैदा होगा मार दूंगा, जो भी तेरे से बच्चा पैदा होगा मार दूंगा, जो भी तेरे से कौमें आएंगी मार दूंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, जो भी तेरे से पैदा होंगे, 790 करोड़ 7.9 बिलियन जो भी पैदा होगा मार दूंगा। तो मृत्यु 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 कहां गया? कहां गया मृत्यु? तेरी जय कहां रही जब ये मसीहा अंदर आया? मृत्यु तेरी ताकत कहां गई जब ये मसीहा तेरे पास में आया? तू उसको रोक क्यों नहीं सकी? तू उसको बांध क्यों नहीं सकी? तब जाकर पतरस कहता है, इट इज इंपॉसिबल टू कैच हिम, इट इज इंपॉसिबल टू होल्ड हिम। यह असंभव है, अनहोना है कि तू मौत को सबको रुका सका, लेकिन यह दूसरे आदम को नहीं रुका पाएगा। चीरता फाड़ता यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जिसने मुर्दों में से जी उठकर यह घोषित कर दिया कि पहला आदम इसलिए मौत का शिकार हुआ क्योंकि उसने पाप किया था, और पाप बल है मृत्यु का। लेकिन दूसरा आदम को ऊपर मृत्यु का बल नहीं आएगा क्योंकि दूसरे आदम ने कभी पाप ही नहीं किया। तो जिसने पाप नहीं किया तो उसके ऊपर मौत की ताकत कहां से आएगी? तो इसका मतलब है इसका मतलब है कि एक आदम पर मृत्यु ने राज्य किया, लेकिन दूसरे आदम पर मृत्यु राज्य नहीं कर सकी। अब इसको देखो, यहां यीशु नहीं लड़ रहा था पाप से, माफ करें मृत्यु से। यहां यीशु नहीं लड़ रहा था मृत्यु से कि मुझे मृत्यु छोड़ दे, मैं जिंदा होना चाहता हूं, बल्कि मृत्यु लड़ रही थी यीशु से। क्योंकि लिखा है मृत्यु का डंक पाप है। तो मृत्यु कहती है मैं तेरे को पकड़ नहीं सकती क्योंकि तेरे में पाप नहीं है। कम ऑन, मैं तेरे से नहीं लड़ सकती क्योंकि तेरे में पाप नहीं है। मैं जिससे अभी तक लड़ी थी उसमें पाप पाया जाता था। तो यीशु नहीं लड़ रहा था मृत्यु से, मृत्यु लड़ रही थी यीशु से। इसका मतलब क्या है? मैं आपको पकड़ नहीं सकती, मैं आपको होल्ड नहीं कर सकती। कैसा लग रहा है दोस्तों? कैसा लग रहा है? इसको कहते हैं ईस्टर, इसको कहते हैं सच्चा रिजरेक्शन, इसको कहते हैं सच्चा पुनरुत्थान। अगर ये नहीं समझे तो फिर क्या समझे? ये नहीं समझे तो क्या समझे? हर साल क्रिसमस, हर साल पुनरुत्थान का गाना गा रहे, लेकिन इसको नहीं समझे तो क्या फायदा? हर साल पास्टर से संदेश सुन रहे, लेकिन अगर इसकी सच्चाई को नहीं समझा तो क्या फायदा? मैं किसी की मिनिस्ट्री को नीचे नहीं गिरा रहा हूं, लेकिन सच्चाई को नहीं जाना तो फिर मतलब क्या हो गया? वाह तो इसका मतलब है, वापस रख रहा हूं, इसका मतलब है, ये फोटो रख देता हूं फिर बात करता हूं। इस व्यक्ति का पाप किसका? पहले आदम का। दूसरे आदम यानी कि यीशु मसीह, इसने कोई पाप नहीं किया। तो आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? बोला नो प्रॉब्लम। आपको याद है ना यूहन्ना 10:17, उसने कहा मैं खुद जान देता हूं, मेरे को खुद लेने का अधिकार है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो यीशु ने कहा अगर मृत्यु को, यीशु क्यों मरा बता रहा हूं, अगर मृत्यु को, यीशु को मारना है तो यीशु के अंदर क्या होना चाहिए? पाप होना चाहिए। तो यीशु कहता है ओके, मैं काम करता हूं कि आदम की और आदम जात की और डैनियल की और जितने आप लोग देख रहे हैं इन सबके पाप को अपने ऊपर ले लेता हूं। ओके, तो जैसे ही ये बंद हो गया देख लो, जैसे ही यीशु के ऊपर पाप दिखा, यीशु की मौत हो गई। यस और नो? और जैसे यीशु की मौत हो गई तो पाप को लगा कि अब मैं इसको कभी जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन मृत्यु
मृत्यु नहीं कंट्रोल कर सकी। इसलिए लिखा है अनहोना था कि वह यीशु को वश में रखती, क्योंकि वो पाप यीशु का था ही नहीं। तो मृत्यु ने सरेंडर कर दिया, बोला नहीं लड़ सकती आपसे। इसलिए क्या लिखा है मैंने कि यहां पे लड़ाई यीशु की नहीं थी मृत्यु के साथ में, बल्कि मृत्यु लड़ रही थी यीशु के साथ में। इसलिए लिखा है कि मृत्यु का डंक पाप है। जब यीशु में पाप मिला ही नहीं तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकती है। यीशु के आने से पहले, ये देखिएगा बड़ा मजा आएगा, यीशु के आने से पहले जिस मृत्यु से डर लगता था, अब उसी मृत्यु का डर खत्म हो गया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यीशु के आने से पहले मैं मर जाऊंगा, कहां जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, कीड़ा बन जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, कुत्ता बन जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, पता नहीं क्या बन जाऊंगा। लेकिन पौलुस कहता है फिलिपियों 1:21 में, वो कहता है क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ है। क्योंकि मुझे यकीन है, मुझे पक्का यकीन है कि जिस दिन भी मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जाऊंगा, जिस किसी भी दिन मैं इस पृथ्वी से रिहा हो जाऊंगा, मुझे पता है कि मेरा मरना लाभ है। जिस मौत से मैं डरता था, मैं मेरी बात कर रहा हूं, जिस मौत से मैं डरता था 28 साल पहले, मैं सोचता था कि मेरे नाना नानी, दादा दादी दुनिया भर का, अपना क्या नाम है, रमन साहब, दुनिया भर का कहानी सुनाते थे कि ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे, अलाना हो जाओगे, फलाना हो जाओगे। लेकिन यीशु कहता है कि डैनियल, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए लिखा है कि जिससे हम डरते थे अब उसका डर नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर जो व्यक्ति आत्मिक है, जिसके पास में यीशु का आत्मा है, वो कभी कभी मृत्यु का शिकार नहीं होगा। कौन सा आत्मिक बात कर रहा हूं, अभी तक कैसे लग रहा है? तो इसका मतलब है कि जीना लाभ, मरना लाभ। तो इसको कहते हैं, यही एक संदेश निकला था 3 रात 3 दिन बाद। वाह, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो इसका मतलब है यही एक संदेश निकला था 3 रात 3 दिन बाद। नाउ इस एक मैसेज को क्या हम खुद तक रखें? इस एक मैसेज को रमन साहब और जितने देख रहे हैं, क्या हम खुद तक रखें? इस एक मैसेज को हम अपने तक रखकर संतुष्ट हो जाएं? नहीं, इसी यीशु ने जी उठने के बाद आसमान में उठा लिए जाने के पहले, लिखा है स्वर्ग में उठाए जाने से पहले, जरा देखिएगा, यीशु एक ऐसी बात बोल गया जो देख लीजिएगा 2 राज्यों को हिला गया। मैं रिपीट करता हूं कि उठा लिए जाने से पहले यीशु एक ऐसी बात बोल गया जो 2 राज्यों को हिला गया, शुक कर गया, शेक कर गया, हिला गया। कौन कौन सा राज्य है? सब लोग तैयार है तो रख रहा हूं। सबसे पहला जिसको कहते हैं विजिबल वर्ल्ड और दूसरा कहते हैं इनविजिबल वर्ल्ड। मैं यहां कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा डाइजेस्ट करो। वाह, एक कहते हैं विजिबल, दूसरा कहते हैं इनविजिबल। विजिबल का मतलब क्या है? अभी जो आपको और मैं देख रहे हैं, एक दूसरे को हम देख रहे हैं, आपके पड़ोसी को देख रहे हैं, आपके अड़ोसी को देख रहे हैं, गांव वाले, रिश्तेदार, सबको देख रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जितने भी आपके लोग हैं। लेकिन एक और दुनिया है साहब, जिसको कहते हैं इनविजिबल वर्ल्ड। ये दुनिया दिखती है लेकिन ये दुनिया नहीं दिखती। फेसबुक पे कितने लोग हैं? ओके, ना वापस आता हूं। जिस 2 दुनिया को यीशु के उठा लिए जाने से पहले, एक है विजिबल वर्ल्ड और दूसरा है इनविजिबल वर्ल्ड। एक दिखती है, दूसरा नहीं दिखती है। क्या थी वो 2 बातें? क्या थी वो बातें? 2 राज्यों को हिला गई। आपके बीच में रख रहा हूं लूका 24 का 46 से 47। और उसने कहा, किसने? जिसको अधिकार मिला था, किसने? बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति जो उठा लिए जाने से पहले 2 युग को, 2 जगह को, 2 राज्य को, 2 वर्ल्ड को हिला गया, जो जी उठा, किसने? जो यीशु, जिसको पावर था। उसने कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। कहां लिखा है? यशायाह की किताब 53 का 10 और 11। मैंने नहीं रखा, आप लोग देख लीजिएगा। लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा।
आ गया ईस्टर संडे वापस। लिखा है मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का, पापों की क्षमा का प्रचार, पापों की क्षमा का प्रचार, मन फिराव का प्रचार, आदम से जो गलती हो गई उसका प्रचार, पापों से तौबा का प्रचार, मानव जाति बच सकता है मृत्यु से, उसका प्रचार यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा, उसी के नाम से किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, यीशु के नाम से किया जाएगा, क्योंकि यीशु को ही मत्ती 28:18 सारा अधिकार दिया। 3 रात 3 दिन के बाद में कौन सा मैसेज है? अधिकार, कौन सा अथॉरिटी, जिसको परमेश्वर यीशु कहता है मेरे नाम से प्रचार करो। माय गुडनेस मेरे नाम से प्रचार करो। मैं कुछ और कनेक्शन देता हूं। लिखा है वही, कौन? यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं, केवल हमारे नहीं, लिखा है वरन सारे जगत, सारे जगत, सारे जगत, सारे जगत, सारे जगत। ओह क्या हो गया? सारे जगत, वही हमारे पापों का प्रायश्चित, केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी प्रायश्चित है। यह बात सच, पौलुस कहता है पहला तिमोथी 1:15 में, वो कहता है यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, ये सारे संसार को सुसमाचार सुनाना इब्लीस ऐसा होने नहीं देगा। एक है विजिबल वर्ल्ड, दूसरा है इनविजिबल वर्ल्ड। तो अगर विजिबल वर्ल्ड जिसको आप और मैं देखते हैं, अगर यहां सुसमाचार सुनाना है, तो ये जो अनविजिबल यानी कि जो नहीं दिखती, ऐसी दुनिया का एक मालिक है जिसको बाइबल कहती है, जरा देख लीजिएगा, प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। यीशु कहता है इसे इनविजिबल वर्ल्ड वाले लूसीफर को कहता है ये प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड है। यूहन्ना उसका 14:30, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14:30 कहता है क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझे उसमें कुछ नहीं है, द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड आ रहा है। इसका मतलब है, वापस जा रहा हूं पीछे, इसका मतलब है कि यीशु ने कहा, ये वाला नहीं, ये वाला, यीशु ने कहा उसके नाम का प्रचार। तो रमन साहब और जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग किसके प्रचारक हैं? यीशु के। आप किसका प्रचार करते हैं? यीशु का। मैं डैनियल राज किसका प्रचार कर रहा हूं? यीशु का। हम किसी और का, एच का, आर का, एम का प्रचार नहीं कर रहे। तो जिसके चलते अब पता चलता है कि अगर मुझे यीशु का प्रचारक बनाया है, क्योंकि मैसेज आया है 3 रात 3 दिन के बाद में, उस कब्र से उठा लिए जाने से पहले, मैं फिर रख देता हूं, उठा लिए जाने से पहले यीशु ने कहा कि पतरस, याकूब, यूहन्ना, जॉन, स्टीफन, एंड्रू, फिलिप, तुमको क्या करना है? मेरे नाम का प्रचार करना है। कहां कहां? सब जातियों में। तो पता चला कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों का उद्धारकर्ता बनकर नहीं आया, वो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, वो जैन का भी है, दुनिया के जितने धर्म, कौम, जाति हैं उन सब का है, क्योंकि वो पापों के लिए मरा ताकि आदम की औलाद है ना ये सब। तो सारे संसार को सुसमाचार सुनाना है। तो इब्लीस इसको ऐसा करने नहीं देगा, नहीं देगा। वो क्या करेगा? वो इस जगत का प्रिंस बनकर बैठा हुआ है। मैं वापस कहता हूं, द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड, वो ये करने नहीं देगा। तो इसकी एक स्ट्रैटेजी है, मैं आपके बीच में रख रहा हूं, फिर उसके बाद में हम देखते हैं। प्रभु भोज भी आज है, अपनी तैयारी करिए। इसकी एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या है देख लीजिए। 2 कुरिन्थियों 4:4 क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 4:4 क्या कहता है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस हो जाएगी, बैठ जा रहा है, बैठी हो जाएगी। ओके, गुड गुड गुड, बहुत ध्यान से सुनिए। लिखा है इस अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार का ईश्वर कौन है? ये इस संसार का ईश्वर कौन है? लूसीफर। इस संसार का ईश्वर कौन है? द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड कौन है? उसका नाम इब्लीस। तो वो कहता है, उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, इसलिए तो ये, माय गुडनेस, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करते हैं, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप, उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। और प्रकाशित वाक्य 9:12 माफ करें, 12:9 कहता है वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, और लिखा है यलों में सारे संसार का बरमाने वाला।
यस और नो, सारे संसार का भरमाने वाला। तो इसका मतलब है कि लूसीफर इस पृथ्वी के हिंदुओं को, मुसलमानों को, जैन को, आदिवासियों को, इसको उसको यीशु का सुसमाचार सुनने नहीं देगा। वो यहीं तक नहीं रुकेगा, वो जीसस क्राइस्ट वो यहीं तक नहीं रुकेगा। वो क्या कहता है जरा देख लीजिएगा। जिस दिन से यह सुसमाचार का मिशन कलीसिया को मिला, उसी दिन से अटैक स्टार्ट हो गया। अटैक स्टार्ट हो गया, उसी दिन से अटैक स्टार्ट हो गया। जिस दिन यीशु ने कहा मेरे नाम का, मेरे वचन का प्रचार जाति जातियों में करो, उसी दिन से अटैक हो गया। पतरस को उसने जेल में ढलवा दिया। लिखा है पतरस जेल में, स्टीफन को पत्थर से मरवा दिया, स्टीफन का कत्ल हो गया। पौलुस और सिलास को जेल में उसने ढलवा दिया। आप देख सकते हैं पौलुस का तकरीबन वक्त किस में बीता, ऐसी जिंदगी जिसको कहते हैं जेल, और पातमोस नाम टापू में यूहन्ना को डलवा दिया, और कितने पत्थरों से घायल किए गए, पत्थरों से चीरे गए, और लिखा है कि इंसानों को जानवरों में डाल दिया। यह किसने किया? यह वही लूसीफर है जो नहीं चाहता कि यह सुसमाचार, और न जाने कितने मिशनरियों को तब भी अब भी ऐसी मौत, ऐसी सजा जो जानवरों के आगे, और यह सिलसिला आज भी न जाने कितने लोगों को जो है चर्च को तोड़ना, चर्च को जलाना, यह सब कुछ किया है, और बाइबल को जलाना और कत्ल कर देना। कई देशों में भयंकर सताव है, भूखा रखना, कत्ल करना, समाज से निकाल देना, झूठा इल्जाम लगाकर जेल भेज देना। यह सब कहां से निकला साहब? उस एक संदेश का कीमत इन सब ने चुकाया। उस एक संदेश का कीमत उन सब ने चुकाया। इब्लीस कहता है सारे संसार में सुसमाचार सुनाना कठिन कर दूंगा, सारे संसार में सुसमाचार सुनाना कठिन कर दूंगा। इब्लीस कहता है चर्चेस में भी गड़बड़ी लेकर आऊंगा। कैसे? जरा देख लीजिए, चर्चेस की शिक्षाओं में गड़बड़ी ले आऊंगा। तो इसको कहते हैं बाहर से भी सताओ, अंदर से भी सताओ। इसको कहते हैं अविश्वासियों से भी सताओ, विश्वासियों से भी सताओ। और आपको पता होगा कि जिसको हम कहते हैं ना हमारा गुरु, जिसको हम कहते हैं हमारा स्वामी, जिसको हम कहते हैं हमारा रब्बी, जब ये मिनिस्ट्री करते थे यूहन्ना 10:20 में, जानते इसको क्या कहा? उसने इनमें से बहुतरे ने कहा और कहने लगे कि इसमें दुष्ट आत्मा है, ये तो पागल है, इसकी क्यों सुनते हो? अब आप सोचिए, लूसीफर यीशु तक को नहीं छोड़ा, लूसीफर पहली सदी को नहीं छोड़ा, लूसीफर आज 21वीं सदी को क्या छोड़ेगा? रमन साहब जरा देखिए, नहीं छोड़ेगा। तो यीशु क्या कहते हैं बताए? जैसे ये बात हुई इसी चैप्टर में, वो कहते हैं तो मेरी क्यों सुनोगे, मुझ जैसों की क्यों सुनोगे? कहता है परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। यीशु को नहीं सुनते थे क्योंकि यीशु की भेड़ें नहीं थी। आज मुझ जैसे 10% मसीह मंथन वालों की, मुझ जैसे इस खरे प्रचारकों की भी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि वो हमारी भेड़ें नहीं है, यीशु की भेड़ें नहीं है। हमारे विरोध में वीडियो बनती है, मेरे विरोध में वीडियो बनती है यूट्यूब के ऊपर, ऐसा है, हलाना है, फलाना है, वो इसलिए नहीं सुनते। और क्या कहते हैं? यीशु पागल है। क्या कहते हैं? यीशु में दुष्टात्मा है। क्या कहते हैं? इसकी क्यों सुनते हो? ऐसी ही बातें मुझको आपको लेकर भी कहते, अरे डैनियल राज की मत सुनो, अरे मसीह मंथन वालों की मत सुनो। इसके पीछे किसका प्लान है? रख दे रहा हूं। इसके पीछे एक ही व्यक्ति है, और वो व्यक्ति है द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, इब्लीस। ये व्यक्ति कहता है मैं चर्चेस में गड़बड़ी लाऊंगा, मैं विश्वासियों में गड़बड़ी लाऊंगा, मैं आपस में इनका झगड़ा करवा दूंगा, मैं इनकी टीचिंग में गड़बड़ी करवा दूंगा, और जिसके चलते 3 रात 3 दिन के बाद में जो कब्र से वो संदेश आया था ना, वो संदेश को लोगों तक पहुंचने नहीं दूंगा। मैं फिनिश कर रहा हूं इस चैलेंज के साथ में, मैं फिनिश कर रहा हूं इस चैलेंज के साथ में। क्या सताओं के बावजूद भी आप यीशु का काम करोगे?
क्या ऐसी धमकियों के बावजूद भी क्या तुम यीशु का काम करोगे? क्या ऐसे विरोध में आने के बावजूद भी क्या तुम यीशु का काम करोगे? पास्टर डैनियल, मैं जब से प्रचार करने लगा, आपकी वीडियो देख देख कर आपका वीडियो पहुंचाने लगा, मुझे विरोध करने लगे, मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया, मुझे